नवंबर 2023 सोमवती अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। नमस्कार, मैं पंडित GS को शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से सोमवती अमावस्या के दिन कर दिया, तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार देरी बनी रहती है। कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में पितृदोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में मंगल दोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, जहां से विशेष रूप से विवाह का विचार किया जाता है, तो वो सप्तम भाव पाप प्रभाव में आ जाता है, जिसके चलते रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कोई रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको सामने से मिल नहीं पाएगा। प्रिय दर्शकों, कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं होंगे, जिनके चलते आप खुद मना कर देंगे। और यदि कोई ऐसा रिश्ता आ गया जो आपके लेवल का है, जो आपको पसंद है, वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक सरल उपाय बताने वाला हूं। आप इस उपाय को अच्छे से समझ लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी आप इस वीडियो को दोबारा से देखना चाहोगे तो आसानी से देख पाओगे। इसलिए कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्रिय दर्शकों, अब आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब और कैसे करना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये उपाय जिन बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, यदि वो खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है आजकल के जो बच्चे होते हैं उनके पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। कार्तिक माह की अमावस्या अपने आप में एक बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है, और ऊपर से सोमवार के दिन आना, तो सोमवती अमावस्या अपने आप में एक दुर्लभ योग बन जाता है, एक विचित्र योग बन जाता है। ऐसे दुर्लभ योग में जब हम कोई भी उपाय अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। उपाय का जो रिजल्ट है वो 100% देखने को मिलता है। इसलिए ये उपाय आपने 13 नवंबर 2023 सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करना है। सोमवती अमावस्या के दिन आपने जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। ये उपाय आपने सुबह के समय ही कर देना है। सुबह का मतलब ये है कि दोपहर से पहले पहले आपने ये उपाय कर देना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए और किस प्रकार से इस सामग्री का प्रयोग आपने करना है, इसको आप नोट कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। आपके पास एक पेड़ा होना चाहिए या फिर सफेद रंग की कोई भी मिठाई आप ले लीजिए, मावे की बर्फी भी आप ले सकते हैं या फिर एक पेड़ा आप ले सकते हैं। 2 लौंग आपके पास होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी लौंग आपके पास होने चाहिए। ये जो 2 लौंग हैं, ये जिस बच्चे की शादी में देरी चल रही है, जिस बच्चे के लिए आप ये उपाय करने वाली हैं या करने वाले हैं, तो उसके सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए।
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी 7 बार सिर के ऊपर से इसको घुमा लीजिए। और यदि बच्चे आप खुद कर रहे हैं तो खुद के सिर के ऊपर से आप घुमा लीजिए, और यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चे के सिर के ऊपर से इसको 7 बार घुमा लीजिए। और घुमा करके सफेद रंग की जो मिठाई है, यानी कि जो पेड़ा है या मावे की बर्फी जो आप ले रहे हैं, उसके अंदर आपने इन दोनों लोगों को अपनी मनोकामना बोलते हुए गाड़ देनी है। और क्या चाहिए? एक सफेद रंग कच्चा सूत, जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा, कच्चा सूत सफेद रंग का धागा। वो कितना चाहिए? वो बच्चे की हाइट के बराबर का, जितनी बच्चे की हाइट है उतना ही लंबा धागा वो होना चाहिए। और उस धागे में आपने गांठ लगानी है। वर्तमान समय में आपका बच्चा जिस उम्र में चला हुआ है उतनी ही गांठें लगानी है। सपोज कीजिए आपका बच्चा 5 फुट 8 इंच का है, तो आपने 5 फुट 8 इंच का धागा ले लेना है। सपोज कीजिए कि आपका बच्चा केवल 5 फुट का है, तो 5 फुट का धागा लेना है। यदि 6 फुट का है तो 6 फुट का धागा लेना है। जितनी भी हाइट है उसके बराबर का धागा आपने ले लिया, उसके अंदर आपने गांठ लगा ली। कितनी? मान लीजिए आपका बच्चा 25 साल का होकर के 26वें साल में चला हुआ है तो 26 लगानी है। 27 का होकर के 28वें में चला हुआ है तो 28 लगानी है। और यदि 30 साल का होकर के 31वें साल में चला हुआ है या चली हुई है तो आपने 31 लगानी है। इस प्रकार से आपने उस धागे में गांठ लगा लेनी है। यहां तक आपको समझ में आ गया? इससे आगे और क्या लेना है? एक स्टील का लोटा लेना है आपने। किस चीज का? स्टील का लोटा। सबसे पहले इसके अंदर गंगा जल डाल लीजिए, उसके बाद इसको शुद्ध जल से भर लीजिए, उसके बाद इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध आप डाल लीजिए, एक चुटकी हल्दी की इसमें डाल लीजिए। और क्या डालना है? एक गुड़ का टुकड़ा इसके अंदर डाल लीजिए। ये सारी चीजें इसके अंदर डाल लीजिए। और क्या चाहिए? एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप ले लीजिए, मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए, उसके अंदर शुद्ध घी डाल करके और जो लंबी वाली बत्ती होती है वो रख लीजिए। तो क्या क्या सामग्री हो गई आपके पास? आपने नोट किया? मैं दोबारा एक बार बोलता हूं, आप इसको चेक कर लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया सफेद रंग की मिठाई, 2 लौंग सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर उसके अंदर गाड़ लेनी है। और क्या बताया? एक सफेद रंग का धागा बच्चे की हाइट के बराबर का और बच्चे की उम्र के हिसाब से उसमें गांठ लगानी। 2 चीजें हो गई। फिर मैंने बताया एक स्टील का लोटा, उसके अंदर सामग्री डालना। क्या क्या सामग्री? गंगा जल, शुद्ध जल, कच्चा दूध और हल्दी, एक गुड़ का टुकड़ा, ये चीजें। और एक काले जो तिल होते हैं ना वो भी डाल लेने हैं। शायद मैं पहले बताना भूल गया हूँगा, लेकिन काले रंग के जो तिल होते हैं एक चुटकी भर वो भी आपने डाल लेने हैं। और एक शुद्ध देसी घी का दीपक जिसके अंदर लंबी बत्ती होनी चाहिए और मिट्टी वाला दीपक होना चाहिए। तो ये चीजें लेकर के आपने पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। सुबह सुबह जितना जल्दी आप करें उतना ही श्रेष्ठ है। दोपहर से पहले पहले इस उपाय को आपने कर देना है। अब ये मत पूछना कि ये उपाय हम शाम के समय कर सकते हैं क्या? नहीं, ये उपाय सुबह के समय ही करने का है। सुबह के समय कीजिए। और यदि कारणवश आप नहीं कर पाते सुबह के समय तो मजबूरी में कर सकते हैं शाम को भी, लेकिन सुबह के समय यदि आप करोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए, यानी कि साउथ जोन की तरफ आपका फेस होना चाहिए। और ये जो लोटा आप लेकर के गए हैं, इस लोटे में जो भी चीजें जल वगैरह जो भी आपने सामान मिला रखा है वो सभी का सभी पीपल की जड़ में अर्पित कर दीजिए। अपने पितरों का ध्यान करते हुए पूरा जल पीपल की जड़ में अर्पित कर देना है आपने। आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपने दीपक को जला देना है। इस समय भी आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। उसके बाद ये जो मिठाई है ये आपने जो पीपल की जड़ है वहीं पर रख देनी है, दीपक के बिल्कुल आगे, अपनी मनोकामना बोलते हुए। यहां तक समझ में आया? इसके बाद ये जो धागा आप लेकर के गए हैं कच्चे सूत का सफेद रंग का धागा, तो ये धागा यदि पीपल का जो तना है वो बहुत ज्यादा मोटा नहीं है तो फिर आप उसके ऊपर ये बांध सकते हैं। आप देख लीजिए, यदि ये धागा पीपल के तने पर बंध जाता है, छोटा नहीं पड़ता है, तो तने पर बांध दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। और यदि तना बहुत ज्यादा बड़ा है, धागा छोटा पड़ जाता है, तो फिर कोई भी टहनी जो पीपल की है वो नीचे लटक रही है तो उस टहनी पर अपनी मनोकामना बोलते हुए बांध दीजिए। और यदि टहनी बहुत ऊंचाई पे है
आपका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो फिर ये धागा भी आप दीपक के पास ही रख दीजिए। पीपल की जो जड़ है जहां पर आपने मिठाई रखी है वहीं पर भी ये धागा आप रख सकते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हुए। ये सब करने के बाद हाथ जोड़ करके बिल्कुल भाव से अपने पितरों का ध्यान करते हुए, शंकर भगवान का ध्यान करते हुए, विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए, ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए आपने अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी होने की प्रार्थना करनी है, और यदि आप बच्चे ये उपाय खुद कर रहे हैं तो फिर अपनी जल्दी शादी होने की आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने पीपल की 3 परिक्रमा करनी है। यदि संभव है तो 3 परिक्रमा आप कर लीजिए, और यदि संभव नहीं है तो फिर अपनी ही जगह पर खड़े होकर के 3 बार गोल गोल घूम जाइए। बस इतना सा उपाय आपने 13 नवंबर 2023 कार्तिक माह की सोमवती अमावस्या के दिन